हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम पेट के लिए घटना चक्र की श्रृंखला में दूसरी क्लास ला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग वैदिक संस्कृति को देखेंगे। वैदिक संस्कृति है जो वह आद्य ऐतिहासिक पीरियड की है। और इस घटना चक्र में यदि देखें, इसका पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो आर्य संस्कृति भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ, सांस्कृतिक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। फिर दूसरा पॉइंट देखें तो क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट देखें, वेद 4 हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो वह ऋग्वेद है तथा इसके सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है, और अथर्ववेद को सर्वाधिक आधुनिक माना जाता है। मतलब ये बहुत ही नया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी मानते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में प्रारंभ में हमें 3 वर्णों का ही उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य का हमें वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। यह 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से मानी गई है जो विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड एवं सामदेव में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। अर्थात यदि हम देखें तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है, यजुर्वेद में कर्मकांड है और सामवेद में संगीत है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं जिनकी कुल संख्या 1028 सूक्त हैं। अर्थात ऋग्वेद में 1028 सूक्त। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है जो वह 10 है। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को ऋचाएँ सबसे प्राचीन मानी गई हैं। जो दूसरे से 7वां मंडल है सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल सबसे नवीनतम है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। अथर्ववेद में कुल 20 मंडल हैं, 230 सूक्त है, 5987 मंत्र हैं। इनमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इनमें तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण के बारे में बताया गया है। तो तंत्र, मंत्र, वशीकरण के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। नेक्स्ट देखें, यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का वर्णन है वह यजुर्वेद से पता चलता है। ऋग्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो पद्य और गद्य दोनों में है कौन? कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्यायनी संहिता भी कहते हैं। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से इसका संबंध है। ये इम्पोर्टेंट है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ, जिसमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी हैं। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो ऋचाएँ हैं वह ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद की 3 शाखाएँ हैं। पहला कौथुम, दूसरा रामणिनियम, तीसरा जैमिनी तो कौमुद, राणायनी तथा जैमिनी। उपनिषद दर्शन पर आधारित हो तो पूछा जाता है कि जो उपनिषद है वह किस पर आधारित है, तो दर्शन इसमें महत्वपूर्ण पार्ट है। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष किस में है? तो मोक्ष की चर्चा जो है वह उपनिषदों में मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है, किसमें? कठोपनिषद में। ये इम्पोर्टेंट है। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख हैं। विदे के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाड़ जाबाली,
किक्की के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, ये महत्वपूर्ण शासक इसमें वर्णित हैं। वैदिक साहित्य का अगर सही क्रम देखें तो वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण आते हैं, फिर आरण्यक आते हैं, फिर उपनिषद। उपनिषद में हम देखते हैं कि दर्शन आधारित है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसका मूल उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सरस्वती ऋग्वेदियों की सर्वाधिक अगर पवित्र नदी पूछा जाए, पवित्र नदी, तो वह है सरस्वती। महत्वपूर्ण नदी, इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए तो सिंधु नदी का था। सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा कहा जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित कुबा काबुल नदी जो थी, काबुल नदी, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल और शुवास्तु, स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती हैं। तो कौन कौन सी? कुबा, कुर्रम, गोमल, शुवास्ती, ये नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थीं। ऋग्वैदिक कालीन नदियों को देखा जाए तो दृशदती, घग्गर, शतुद्रदी, सतलज, परुषणी, रावी, कुबा, काबुल, वितस्ता, झेलम, अश्कनी, चिन्हाप को कहते थे आधुनिक नाम, विपाशा, ब्यास को, गोमती गोमल का उपनाम था, क्रुमु आज का आधुनिक नाम कुर्रम, शदानीरा जिसको आज हम गंडक कहते हैं, शुवास्तु स्वात नदी को कहते थे। आश्रम व्यवस्था, ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जो प्रचलन था वेदांतर काल में आया, वेदोत्तर काल में आया, अर्थात ये जो व्यवस्था है ये उत्तर वैदिक काल में आया, उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में आया। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जबाल उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो यदि आप पूछ दें कि जबाल उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान कहते हैं, वरुण देवता को। इस कारण वरु को ऋतस्य गोपा भी कहते हैं, ऋतस्य गोपा। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित भी माना जाता है, बृहस्पति को। वैदिक संहिता साहित्य में विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख है। वह विदुषी स्त्रियां हैं अपाला, घोषा, विश्वस्वरा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो थी अगस्त ऋषि जी की पत्नी थी। वैदिक काल में जो सोने का हार था उसको निष्क कहा जाता था। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्णों का उल्लेख, सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। ये तीनों वर्ण ही है जो ये स्वर्ण सिक्कों को प्रदर्शित करते हैं। 1400 BC में बोगजोई मध्य एशिया का जो एशिया माइनर क्षेत्र के अभिलेखों में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का वर्णन मिलता है। इसमें जिसका वर्णन मिलता है वही इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे, नाश्य थे। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, जो शतपथ ब्राह्मण है वही यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेद का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र का संबंधित ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि गोत्र शब्द का प्रारंभिक वर्णन शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में गोत्र संबंधी शब्द का वर्णन किया गया। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, वैदिक पीरियड में ही 10 राज्य युद्ध होता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। जो 10 राजाओं का युद्ध जो था वो परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। सुदास जी विजय हुए थे, भरतों के राजा थे। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे वह यदु थे, ध्रुवाम थे, पुरु थे, अनु थे, तुर्वस था। ऋग्वैदिक काल में जो यव शब्द है यह जौ को प्रदर्शित करता था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, वैदिक काल में सभा और समितियां नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। सभा और समितियां, सभा और समितियों को ही
अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा जो थी श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो जो समिति थी आजकल के परिप्रेक्ष्य में इसे लोकसभा देख सकते हैं, और सभा जो थी इसको हम लोग राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं आज के संदर्भ में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसको हमने ऊपर बताया ही आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी राजा के रूप में हुआ है, जिसमें संबंधित 250 सूक्त इनको इंद्र को समर्पित हैं। नेक्स्ट देखें, ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। तीसरा वरुण है महत्वपूर्ण, जो समुद्र का देवता और ऋतु का नियामक है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये 3रे मंडल में उल्लिखित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र जो हैं उग्रशर्वा ने किया था। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोमहर्ष ऋषि ने किसकी रचना की है, तो पुराणों की, जिसमें उनका योगदान उनके पुत्र उग्रशर्वा ने भी दिया था। पुराणों में भविष्यकाल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। सत्यमेव जयते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ये आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में भी ये हमारे राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। राज्य ये वचन, ये शब्द है जो ये भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है, सत्यमेव जयते। ये त्रेय और कौशिकी जो है ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक काल में गाय को अघन्या, अर्थात ये ऋग्वेद वैदिक काल में इतना पवित्र थी कि इसे न मारे जाने योग्य कहा गया। इसे गाय को हमेशा लड़कियां ही दूती थी, इसीलिए उनको पुत्रियों को दुहिता भी कहा जाता था। तो अगर हम वैदिक काल के बारे में देखें तो वैदिक काल कैसी थी, तो जो ऋग्वैदिक काल ये इसमें पशुपालन प्रधान था। पशुपालन एक ग्रामीण सभ्यता थी। और जबकि उत्तर वैदिक काल को देखा जाए, तो इसमें कृषि प्रधान हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और आगे हमसे जुड़ने के लिए इसको और शेयर करिए। धन्यवाद।